बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की सियासत की जो रिवायत रही है आज भी वही जारी है। जो शॉर्ट्स आपने प्रोग्राम के आगाज़ में सुने, अपोजिशन और हुकूमती लोग एक दूसरे को ललकारते आपको दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में जहाँ सेनेट इंतखाबात जो आने वाले हैं उस हवाले से उसकी बाज़ गश्त जारी है। चेयरमैन सेनेट का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। लेकिन सबसे पहले अगर हम जिक्र करें जो ब्रॉडशीट में होने वाले इंकशाफात के बाद जिस अंदाज में उस हवाले से आज भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक तरफ हुकूमत ने कहा था कि इन तमाम इंकशाफात के बाद हम तहकीकात कराएंगे और तहकीकाती कमेटी जो है वो बाकायदा तौर पर बना दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो फॉर्मर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब हैं वो इस तहकीकाती कमेटी की सरबराही करेंगे। जस्टिस अजमत साहब के नाम पर एतराज़ है अपोजिशन को, और पीपल्स पार्टी ने भी PMLN ने भी ये कमेटी मुस्तरद कर दी है। अब इस तहकीकाती कमेटी के जो कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आए हैं, पहले आपको वो बताते हैं। जो TORs हैं इनके, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 हिस्सों में ये कमेटी जांच करेगी। पहला है फर्म्स का इंतखाब कैसे हुआ, जो ब्रॉडशीट है और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म्स हैं इनका इंतखाब कैसे किया गया, इन फर्म्स का तारुफ किसने करवाया, फर्म से मुआहदे का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, मुआहदे की मनसूखी इसका दूसरा हिस्सा है कि अक्टूबर सन 2003 में किन वजूहात की बिना पर मुआहदे को मनसूख किया गया, नायब ने कब मुआहदे की मनसूखी का फैसला किया, क्या मुआहदे की मनसूखी से कबल ब्रॉडशीट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। तीसरा हिस्सा इसका ब्रॉडशीट और IAR के साथ तस्फिया, यानी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के साथ तस्फिया। जनवरी 2008 में IAR और मई 2008 में ब्रॉडशीट के साथ तस्फिये की शराइत क्या थी, तस्फिये के वक्त क्या किसी किस्म की कानूनी मुशावरत की गई, तस्फिये के लिए अदायगी का तरीक़ाकार क्या था। चौथा हिस्सा है इसका सालिसी का कि हुकूमत पाकिस्तान ने किस अंदाज में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सामने कार्रवाई में सालिसी की और लंदन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर की, क्या कानूनी चारागोई के अमल के माकूल निगरानी की गई। और पांचवा हिस्सा इसका और आखिरी हिस्सा अदायगी का है कि दावेदार को अदायगी के अमल और बरतानिया में हुकूमत पाकिस्तान के असासों की हिफाजत के बारे में भी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी को किसी भी फ़र्द को तलब करने और किसी भी महकमे से रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार भी होगा। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब के नाम पर, उनकी तकर्री पर उनको इस तहकीकाती कमेटी की सरबराही देने की मुखालफत हो रही है। वो ये कहते हैं कि जब ये मुआहदा हो रहा था ब्रॉडशीट का और नैब का, उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि अभी भी जस्टिस अजमत सईद साहब जो हैं वो शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं और उनके सरबराही में ये तहकीकात शफाफ नहीं होंगी। अपोजिशन की तरफ से एतराज़ है। तो क्या हुकूमत के सामने इस वक्त कोई और तजवीज़ या कोई और प्रपोज़ल भी ज़ेर गौर है, या फिर इसी तहकीकाती कमेटी के ज़रिए वो तहकीकात करवाना चाहते हैं। अब ब्रॉडशीट के हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क्या कहा है और उनको ये पनामा से किस तरीके से मिलता जुलता दिखाई देता है, सुनिएगा। कि शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है कि नून लीग जो हैं और मरियम साहबा जो हैं वो ब्रॉडशीट को पढ़वा लें। ये अगला इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है। ये वन ऑफ दी आफ्टर पनामा, इट्स पनामा प्लस कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। असल मसला ब्रॉडशीट है। ब्रॉडशीट आपको घेरे में लेगा। आप पनामा 2 से गुजरने वाले हैं। जस्टिस कयूम का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाए। तो जस्टिस कयूम का इंतज़ार करें तो भूल जाएं, ये वज़ीर दाखिला अपोजिशन को कह रहे हैं। और ये भी सवाल उठाया कि क्या अपोजिशन इसलिए भी डर रही है कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने GIT का वॉल्यूम 10 जो पनामा के दिनों में जिसके बहुत चर्चे थे वो पढ़ रखा है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की MNA हैं, और चौधरी मंजूर अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप ही की तरफ से ये सेनेट में तजवीज़ गालिबन आई कि इस पे अपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिल जाए, बैठे और कोई और पार्लिमानी फोरम जो है वो बना लें जिस पर एक ये तहकीकात जो है शफाफ तरीके से हो सके। आपको लगता है कि आपकी तजवीज़ पे मामला कहीं हुकूमती अरकान की तरफ से उस जानिब जाता दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ, आज मैं ये भी सुन रही थी कुछ लोगों ने कहा कि वो भी बना लें लेकिन ये तहकीकाती कमेटी भी पैरेलल अपना काम करती रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जब केस पहली दफ़ा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज से एक हफ्ता पहले, पूरे पाकिस्तान में तो ब्रॉडशीट का केस उठा था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उठा, और जो उनके रिकवरी के जो इंचार्ज हैं, हमारे जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, शहजाद अकबर साहब, वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जब डिटेल जमा बताई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त मैंने उनको तजवीज़ दी खड़े हो गए कि देखें, ये जो कागजात आप आज लहरा लहरा के बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ये बात 2001 से आप शुरू करते हैं, फिर 2000 मुख्तलिफ औकातों की बात है, तो ये फिर पूस अवार्ड की बात है, फिर लंदन जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सामने रखे, तो इसके लिए कमेटी ऑफ द होल बननी चाहिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये इजाजत देते हैं कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला हो जो रियासत पाकिस्तान से इसका रिलेट करता हो या हुकूमत से, या कोई ऐसा बड़ा मसला हो, इसके लिए कमेटी ऑफ होल पहले भी बनाई गई थी और वो रूल्स में मौजूद है। तो मैंने कहा वो बताएं और हर चीज सामने रखें, ये एग्रीमेंट सामने रखें, लोगों को बुलाएं, इनको क्वेश्चन किया जाए, सामने पता चले, और एक ही दफा इस मामले का अल्टीमेट इसका हल निकालना चाहिए कि कौन लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे, कौन लोग थे जो लंदन जब फैसला हो रहा था हाई कोर्ट का तो उन्होंने जाके इन्फ्लुएंस किया, कौन वो लोग थे जब अवार्ड हुआ तो उन्होंने जाके अपील नहीं की। तो ये सारी बड़ी चीजें जो सामने आनी चाहिए। हुकूमत ने बड़ी खुशदिली से ये बात कबूल की। शिबली फराज साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने उठ के कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं और हम कमेटी ऑफ द होल बनाएंगे, और वो मामला सेटल हो गया। कल हमें पता चला अचानक, बट इस तजवीज को वेलकम करने का मतलब कहीं से भी अपनी ऑलरेडी जो तहकीकाती कमेटी का ऐलान कर चुके हैं वो जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में, उससे विड्रॉ करना नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि काम करेगी, अब आपको हम मलिक कयूम या इफ्तिखार चौधरी नहीं दे सकते हैं। जस्टिस अजमत सईद साहब ने है वो नैब के हवाले से भी चीज़ों से आगाह हैं और ये भी कहा बार बार कि जी वो पैनमा का JIT का वॉल्यूम 10 भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, सो वो ही हेड करेंगे इसको। देखिए, उसको जब आज मैंने ये मामला दोबारा एजिटेट किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मैंने कहा कि एक तजवीज़ हमारी तरफ से गई थी, हुकूमत ने वेलकम किया था, सारी गवर्नमेंट उस वक्त बैठी थी, इनके सारे सीनियर वज़रा वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मशवरे के बाद ये कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं और कमेटी ऑफ होल बने और सच सामने आना चाहिए। आज मैंने कहा कि आपने हमारे साथ वादा ये किया है और वो कमेटी अभी कमेटी ऑफ होल बनी नहीं और आपने एक और नई कमेटी बना दी है। देखें, इस वक्त हुकूमत की सरबराही में हुकूमत जिस कमेटी को भी जिसको भी बनाएगी हुकूमत, ये कंट्रोवर्शियल कमेटी होगी, इनको जज साहब की सरबराही में बनाए, इनको ऊपर तो आज ही बातें आ गई हैं और ठीक बातें आई हैं कि चलें, दैट्स इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं कि जस्टिस अजमत सईद को तो छोड़ें, किसी को भी हुकूमत लगाएगी, हुकूमत कोई भी कमेटी खुद से बनाएगी तो उस पर ये एतराजात होंगे, रिजर्वेशंस होंगी। मैं जरा पहले इस बात का जवाब ले लूं अंदलीब अब्बास साहिबा से। मसला ये है कि हुकूमत खुद पार्टी है, हुकूमत हुकूमत सारी चीजें सामने लेके आई है और हुकूमत की बनाई हुई किसी भी कमेटी को कौन मानेगा। सिर्फ हाल है कि पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए और वहां चीजें सामने लाई जाए। अंदलीब अब्बास साहिबा, पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए, ये सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की सजेशन थी सेनेट में, शिबली फराज साहब ने, हुकूमत ने वेलकम किया। तो क्या हम ये समझें कि वाकई सिर्फ पार्लियामान की कमेटी ही तहकीकात कर लेगी और ये जस्टिस अजमत सईद साहब क्या वो कहते हैं कोई भी कमेटी बना दे, हुकूमत खुद से जो बनाएगी उस पर हमारे रिजर्वेशंस होंगे क्योंकि आप लोग खुद पार्टी हैं इसमें? शुक्रिया सादिया, और मेरा ख्याल है सारी अवाम जो देख रही है उनको पता चल गया कि पिछले जो कम से कम 10 सालों से वही रिपीट हो रहा है। जब इनकी करप्शन पे आप हाथ डालो, जो जज, जो वकील, जो पार्टी, जो इंडिविजुअल, जो कमेटी, जो स्क्रूटनी इनको पकड़ेगी वो नामंजूर। हाँ, जो मुकमुका कर लेगी जस्टिस कयूम की तरह, जो आप फ़ोन करें और उनको कह दें कि ये जो ब्रॉडशीट में है इसमें से जो 100 मिलियन
ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 100 मिलियन की प्रॉपर्टीज जो उसने डिस्कवर कर ली थी कि चोरी की हैं, ये वाली, ये बंद कर दो और कहो कि जी नवाज शरीफ साहब ने तो कभी कोई आने का टगे का कोई चीज ही नहीं खरीदी, वो तो किरायों पे रहते रहे और कतरी शहजादे उनको सब कुछ देते रहे। तो वो कमेटी मंजूर होगी, वो आप पार्लियामेंट में जाएं, वो उसमें अपने बंदे डालें और उसके बाद ना पार्लियामेंट की कमेटी को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी आती है, ना पार्लियामेंट की कमेटी के पास वो जराए हैं और अपने बंदे डाल के मुक्का कर ले, जैसे इन्होंने 10 साल नैब को किया। मुझे बताएं, ये तो टेक्निकल लोग नहीं होंगे, जाहिर है ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके पास क्या टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगे, इदारे उनके अंडर काम नहीं करते हैं, तो वो कैसे करवाएंगे? हाल देखें कि वो कह रहे हैं, ये अब जस्टिस जावेद जो हैं, ये कोई पीटीआई ने लगाए हैं, ये कोई हमारी हुकूमत ने लगाए हैं? जस्टिस जावेद इन दोनों पार्टियों ने मिलकर लगाए थे। ये जो पूरा नैब का पूरा सिस्टम है, ये इन्होंने 10 साल पाला। वो जस्टिस जावेद बहुत अच्छे थे जब तक कि जस्टिस जावेद ने इनको नहीं पकड़ा। जब जस्टिस जावेद ने इनको सवाल करना शुरू कर दिया तो अपने लगाए हुए बंदे, अपना पाला पोसा हुआ नैब, अब इनको बुरा लग रहा है, अब वो कह रहे हैं इसको मारे, इसको दफन करें, इसको फौत करें, ये बहुत बुरे हैं। और उनको कमेटियों में बुला बुला के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम हमसे बात करो। तो ये इनका सारा बिहेवियर है। इन्होंने खुद ही कह दिया कि कोई कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी जो कि आईना दिखाएगी इनको, जो कि ये जो 100 मिलियन 800 मिलियन की इनकी एसेट्स है, 100 मिलियन यूके कोर्ट ने कहा है, यूके कोर्ट ने। तो यूके कोर्ट भी बुरा, यूके कोर्ट भी बुत, यूके कोर्ट को भी ये सवाल पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे जेल में क्यों डाला। ये यूके कोर्ट की जजमेंट है। चौधरी मंजूर साहब साथ हैं हमारे, एविडेंस है कि ये चोरी का माल लेके गए हुए। तो इनके ठीक है, अब्बासी साहब कर लें, आप कर लें बात, मैं चौधरी मंजूर साहब का मौकफ जान लूं, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो मेहरबानी करके उसको करें जिनको बात की समझ हो। ये जो एमएनए साहब आई हैं, इन्होंने ना केस पढ़ा है ना इनको बात की समझ है। ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इल्जाम हमारे हैं नहीं। इनको आईना दिखाएगा उसको निकाल दे, जरा सुन तो ले मेरे। ये ब्रॉड शीट का केस ये परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ है। उस जमाने में ये एग्रीमेंट हुए हैं, बात की मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 करोड़ की आवाम को पता है और कितनी दलेरी से कि आपने चोरी की हुई है। 22 करोड़ जो है आपके गढ़ जो था लाहौर, आपको धुतकार के आपकी असलियत दिखा दी लॉरियों ने। ये 22 करोड़ है। अच्छा चले, मैं चौधरी मंजूर साहब से पूछने दें, मुझे इजाजत दीजिए। चौधरी मंजूर साहब ये बताइए कि अब जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही पर एतराज है, उनकी सरबराही में तहकीकाती कमेटी को मुस्तरदात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहा जा रहा है। मैं आ जाती हूँ बासी साहब, आपकी जानिब पे आ जाती हूँ, आपका भी मौकफ दोबारा जान लेते हैं। पहले चौधरी मंजूर साहब ये बताइएगा कि फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? जावेद अब्बासी साहब ने तो कहा है कि पार्लिमानी फोरम पर कर लें। शुक्रिया सादिया, बड़ा सिंपल दो चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल इतना शोर मचाने की बजाय, किसी तरह से भी शोर मचाने की बजाय एक्चुअल उसकी दो पहलुओं को देखना पड़ेगा जी। नंबर 1 कि ये जब नैब ने वायदा किया था ब्रॉडशीट के साथ, तो उस वक्त ये फौरी तौर पर 1 महीने की कंपनी थी, कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था और इसके पीछे 2 पनामा के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो किसकी है और कौन लोग थे, ये उसका तो पाकिस्तानी ओनर है, कौन है कौन, एक तो ये देखने की जरूरत। दूसरा, मुआहदा कैसे हुआ, फिर कैंसिल कैसे हुआ, फिर उनको जो पेमेंट हुई, एक हमारे दौर की है कि $1.5 बिलियन पे हुआ, वो इशू है। फिर इशू है इसके अंदर आकर मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लग रहे हैं, वो देखने की जरूरत है। फिर देखने की जरूरत है ये कौन लोग थे जिन्होंने जाकर इनको ऑफर की कि हम आपको पेमेंट कर दें, 20% हमें दे दीजिए। फिर देखने की जरूरत है कि कैसे पैसे भेजे गए आपको, तो वो अकाउंट्स को क्या ये टीओआरस में है, ये चीजें इम्यूनिटी हासिल होती है। तो दूसरा देखने की जरूरत है, आपने जस्टिस अजमत, हम जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर रहे हैं जो सिटिंग जज के नीचे, आपने एक रिटायर्ड जज को लगा दिया। तो
उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। जब ये मुआहदा हुआ था तो वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वो इस मुआहदे की सारी तहरीरें हो सकता है सारा मुआहदा ही उन्होंने ड्राफ्ट किया। फिर आप उसको दे रहे हैं जिसने मुआहदा किया, ये गलत मुआहदा किया, उसको आप कमेटी का सरबराह बना रहे हैं और आजकल वो शौकत खानम के बोर्ड पे बैठे। बट वैसे चौधरी साहब ये जस्टिस अजमत जो प्रॉपर्टीज आई या जो कहा गया कि ये डिस्कवर हुई, वो प्रॉपर्टीज तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने इन्वेंट नहीं की होंगी ना, उन्होंने डिस्कवर नहीं की होंगी। अगर होंगी तो वो आ जाएंगी सामने। देखिए ये नहीं होता कि किसने इन्वेंट की है या किसने नहीं की। सवाल ये है कि एक बंदा उस वक्त जो मुआहदा कर रहा है, तो हम सारे कह रहे हैं ये मुआहदा ही गलत है जी, और आप जो उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल उसको उठाकर कहते हैं कि ये तहकीकात करेगा। तो अगर ये खुद मैं समझता हूँ कि जस्टिस अजमत सईद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह रहे हैं, खुद ही इनकार कर देना चाहिए। एक बात, अगर आप इसको करेंगे भी, इसकी हैसियत को कौन मानेगा? जो कमीशन बनने से या जो कमेटी बनी है वो बनने से कबल ही डिस्प्यूटेड हो जाए तो उसकी प्रोसीडिंग्स को कौन मानेगा, या उसके जो हतमी नताइज वो निकालेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसको कौन मानेगा? ये उससे भी बहुत बुरा होगा जो चीनी पे हुआ, जो आटे पे हुआ, जो दवाइयों पे हुआ। सही है, ये उसका भी कोई इसकी तश्कील को, इस कमेटी की तश्कील को ही कोई नहीं मान रहा हुकूमत के अलावा अपोजिशन की जमातें इसको मुस्तरद कर। तो आप कहते हैं कि उसके जो भी नतीजा आ जाए उस रिजल्ट को कौन तस्लीम करेगा? मुतनाज़ा ऑलरेडी बनने से पहले ही ये कमेटी हो चुकी है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। मैं जावेद अब्बासी साहब ब्रेक से वापस आकर आपका इस हवाले से जवाब लेती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रॉडशीट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि तहकीकाती कमेटी बनाएंगे जिसके सरबराह जस्टिस अजमत सईद साहब होंगे। अब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक चीज़ जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि ऑब्वियसली उस टाइम पे ये भी देखना है कि उनका अपना क्या किरदार था जब वो खुद नाब में थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे उस टाइम पर जब ये मुआहदा हो रहा था। लेकिन दूसरा एक एतराज़ ये भी है कि आप लोगों की तरफ से कि ये उन जजेस में शामिल थे, उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा लीक्स में फैसला दिया था। तो ये भी सवाल उठता है कि फिर ये पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और बेतहाशा ऐसे फैसले हैं जो इन्होंने आप लोगों की नून लीग की पंजाब हुकूमत के हक में फैसले दिए हैं। सो अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर तो जज का काम है शवाहिद की बुनियाद पर कभी किसी के हक में कभी किसी के खिलाफ फैसला आता है। देखिए सादिया साहिबा कि अगर तो इस चीज की फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर सच जानना है, ट्रूथ अनर्थ करना है और देखना है कि इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, किस किसने फायदा उठाया है, किस किसने इस मुल्क को नुकसान किया है, फिर उसके लिए जो भी आप इंक्वायरी का फोरम बनाए वो फोरम बनाए जिस पर सारे लोगों का यकीन हो। हाँ, अगर एक दूसरे को इल्जाम ही देना है, एक दूसरे को नीचा ही दिखाना है, बुरा भलाई कहना है, तो फिर अगर 20 कमेटियां भी बन जाएंगी तो कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी, ना कोई मानने के लिए तैयार है। ये कानून का सबसे प्रिंसिपल है कि सबको, अगर कोई आदमी अदालत में चला जाता है और किसी जज साहब को कहता है कि आप मेरा केस सुन रहे हैं लेकिन मुझे आप पे यकीन नहीं है, बगैर किसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस आप पे नहीं है, वो पहले लम्हे ये करता है कि केस चीफ जस्टिस को वापस भेज देता है कि जी उसने क्लाइंट ने कह दिया, मेहरबानी करके आप किसी दूसरे जज के पास भेज दें। ये हर एक का राइट है कि अगर आप फेयर एंड फ्री इंक्वायरी कराना चाहते हैं। पीटीआई में बट अब्बासी साहब चलें इस पे बताएं, जो आपकी तजवीज़ है कि पार्लिमानी फोरम पे कमेटी हो, वो पार्लिमानी कमेटी तहकीकात कर ले, उसका प्रोसीजर, क्योंकि कुछ सवाल तनलीब साहबा ने भी उठाए कि पार्लियामेंटेरियंस कैसे कर सकते हैं, क्या इदारे उनके अंडर हैं, वो क्या टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो उनके पास हैं, वो कैसे करेंगे? एक्सप्लेन करने जा रहा था। तनलीब साहिबा का ना इस केस से ज़रा अंडरस्टैंडिंग है, ना पार्लिमान की प्रोसीडिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वो इनके जो सीनियर लोग जो बैठे हुए थे, उसमें डॉक्टर बाबर साहब थे, उसमें शिबली फराज साहब थे, उसमें फवाद थे, बाकी थे। पार्लिमान का 3 काम है। पार्लिमान का सिर्फ काम नहीं है कि वो लेजिस्लेशन करता है, पार्लिमान का काम है जहाँ वो कानून साजी करता है वहाँ वो ओवरसाइट भी करता है और वही अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स करता है। पार्लिमान को सारे अदारे जवाब दें। मैंने कमेटी ऑफ होल का कहा है, मैंने नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की कमेटी बना दें। मैंने कहा और कमेटी ऑफ होल कई मामलात पे बनी है। सेनेट के इलेक्शन पे कमेटी ऑफ द होल बनी थी, एक दफा कमेटी ऑफ द होल बनी थी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाया था,
उस वक्त जमाली साहब से वो पेश हुए हैं आगे, उन्होंने जाकर सारी दी। अच्छा, एक दफा ठीक है। कमेटी ऑफ और बनी है, आर्मी चीफ उसमें तशरीफ लाए। हमने कहा है कि दोनों अतराफ के सारी जमातों के लोग वहां बैठेंगे, सारी जमातों के सामने इंक्वायरी होगी, और पार्लियामान को इख्तियार है कि जिसको चाहे वो बुलाएं, जिस एक्सपर्ट को चाहे वो बुलाएं, जिस आदमी को वो चाहेंगे वो बुलाएगा और आकर प्रोसीडिंग करेगा, और वो अपनी प्रोसीडिंग के साथ साथ सारे एक्सपर्ट को शामिल करते हैं साथ। अगर आपने इस मामले की सच्चाई जाननी है तो पार्लियामान के अलावा कोई और फोरम नहीं है। या ये मामला पार्लियामान में होगा, फिर या इसी तरह एक दूसरे को हम इल्जाम लगाते रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, इसी तरह ये मामला चलता रहेगा और इसका कोई एंड नहीं निकलेगा। ठीक है। मैं ये कह अच्छा, रहा था एक और चीज भी है। अब ये मैं कि पहले बहुत सारे मामलात में हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के खत लिखती रही है कि आप जो है वो कमेटी बना दें, आप जो है वो किसी को अपॉइंट कर दें। तो वो मामला भी देखा जा सकता है अगर हुकूमत रजू कर ले सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, पहली तो ये बात है कि हुकूमत अपने तौर पे अगर कोई भी इकदाम करेगी और अगर सारे स्टेक होल्डर्स को या सारी जमातों को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो जो कमेटी बनाएंगे ज्यादा मजबूती से इंक्वायरी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। अंजलि बब्बार साहिबा, आप लोग जो भी कमेटी बनाएं, जो बॉटम लाइन है जो मैं चौधरी मंजूर साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की बात से समझ सकी हूं कि आप लोगों को पहले सबसे मुशावरत करके सबको ऑन बोर्ड रख के फिर बनानी पड़ेगी, ताकि तश्कील पर रिजर्वेशंस अगर आ गए हैं तो फिर नतायज कौन कबूल करेगा। ठीक है अंजलि बब्बार साहब। देखिए सादिया, ये इसका एग्जाम्पल आपको पता है, इन्होंने शुरू में बड़ा शोर मचाया जी, धांधली हो गई, ये हो गई, वो हो गई, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बना, हमने कहा जी बना लें, हमने ये मेंबर रख लिया, कहा जी रख लें। 2 मीटिंग्स के बाद इन्होंने उसमें आना छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इन्होंने बड़े एहसन इकबाल ने कहा जी हमारे पास वाइट पेपर है, हमारे पास वीडियोस है, हम वो दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इनके पास एक टूटा हुआ फटा हुआ कागज तक नहीं था, एक वीडियो तक नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन नहीं गए क्योंकि इनकी पिटीशन ही इलेक्शन कमीशन में बहुत कम थी, ना पार्लियामेंट्री कमेटी में आए, ना इलेक्शन कमीशन में गए, क्योंकि एविडेंस ही कोई नहीं है। अब ये चाहते क्या है, क्योंकि ये तो सारा केस इन दोनों पार्टियों के ऊपर है। मतलब 2009 में जो इन्होंने पेमेंट की है $15 मिलियन की, तब पीपल्स पार्टी थी, तब ब्रॉडशीट को इन्होंने पेमेंट क्यों की और उसको कहा कि चुप कर जाओ। उससे पहले अंजुम डार जो था वो गया रिश्वत देने कि जी ये सारा मामला बंद कर दो। अब ये कहते हैं कि ये जो सारी पार्टीज थी जिन पे यूके कोर्ट ने ठप्पे लगाए हैं कि जी ये आपकी एसेट्स पकड़े गए हैं, आप इसमें से मुकर गए हैं, और अगर आपने इनको ना दिया 5,000 पाउंड पर डे आप देना पड़ेगा आपको। 5,000 पाउंड पर डे। पाकिस्तान एम्बेसी यूके की एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा। अगर आपने ये ना दिया, क्योंकि ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि ये इनके एसेट्स थे जो डिस्कवर किए गए और इनको उसमें से कमीशन नहीं दी गई। ये केस है सारा। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी, मैंने जैसे कहा पहले इन्हें धांधली की बनाई, खुद ही नहीं आए, अब दोबारा बना लेते हैं। अब दोबारा बनाएंगे तो क्या होगा, ये कहेंगे नहीं जी ये तो एसेट्स हमारे थे ही नहीं, वो झूठ बोल रहा था। यूके कोर्ट वाला बुरा है। यूके कोर्ट में इमरान खान ने जज क्या नाम है अजमत शेख को भेज दिया था। अजमत शेख का वहां भाई बैठा हुआ था यूके कोर्ट पे, इन्होंने वहां ये कर दिया था। ये करेंगे। आपको पता है 2.5 साल हो गए असेंबली को, ठीक है, सिर्फ आके चलें, मुझे अभी तक तो चौधरी मंजूर साहब ऐसे ही लग रहा है कि ऑपोजिशन ने ऑब्वियसली मानना नहीं है। मुझे जेल में क्यों डाला? वहां पे रिजर्वेशंस हैं जस्टिस अजमत साहब के नाम पे, हुकूमत ने उनके नाम से या किस कमेटी की तश्कील से फॉर्मेशन से हटना नहीं है, तो फिर तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। वो TORs भी हैं, तहकीकात भी हो जाएंगी, नतीजा भी सामने आ जाएगा, आप लोग कहेंगे कि जी हम नहीं कबूल करते, तो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है। नहीं सदिया, मैंने पहले भी एक लॉजिकल बात की थी और फिर उसके नतीजे में जवाब में सवाल शोर के और क्या है। मतलब मैं अगर बहुत ऊंची बोलूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं सच्चा हूँ। ये सारी ऐसे बहस है जिसका कोई लॉजिकल एंड नहीं है। सिंपल मैं फिर एक लॉजिकल बात आपके सामने रखता हूँ। मुझे बताएं कि ये तहकीकात अजमत शेख साहब के खिलाफ भी होनी है कि आप उस वक्त नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से जब मुआहदा हो रहा था तो बुखला ने करना होता है ना। प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने लिखा होगा ना मुआहदा, किसने लिखा है मुआहदा? और फिर एक जो लीगल ब्रांच है
वो इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने तो नहीं लिखा होगा, तय की। तो ये तहकीकात उस वक्त के जनरल अमजद के खिलाफ, उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल के खिलाफ, उस वक्त के डिप्टी प्रोसिक्यूशन ब्रांच के खिलाफ है जो तहकीकात होनी। अब सवाल ये है कि आप तहकीकात नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने वो शहजाद अकबर को और बाकी लोगों जिन पे बराह रास्त उसने इल्जाम लगा दिया उनको बचाना चाहते हैं, जैसे चीनी में बचाया, वैसे ही आप जैसे दवाइयों में बचाया, जैसे आटे में बचाया, जैसे आपने पेट्रोल में बचाया, जैसे आपने LNG में बचाया, जैसे आपने बिजली पे बचाया और वो ताबिश दौर को राइट। सो यू थिंक इट्स जस्ट एन आई वॉश? तो आप बस एक disputed और कुछ नहीं। तो जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है उसको आप इंक्वायरी का हेड लगा रहे हैं। इंक्वायरी तो उनके खिलाफ होनी है। इन्होंने मुआहदा ये ड्राफ्ट किया और क्या मुआहदा था, कैसे किया, ये कंपनी की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आपने उसके खिलाफ उनको उठाकर आप कह रहे हैं कि इसको माने। दूसरी बात ये है कि देखिए बुनियादी तौर पर ये स्टेटमेंट्स जो है ये नैब ने की है सारी की सारी, किसी हुकूमत ने नहीं की। हाँ, आपकी हुकूमत के लोग जो नैब का इंचार्ज है शहजाद अकबर, वो उनके साथ मुज़ाकरात करता रहे, उसने लाकर प्राइम मिनिस्टर को बंदे मिलाए। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे तो नहीं पता वो जफर कौन था, वो कौन था। तो अगर आपको पता ही नहीं है, कभी ऐसा होता है, आपको सादिया पता है कि कितने प्रोटोकॉल होते हैं प्राइम मिनिस्टर तक बंदा पहुंचने से पहले, उसको कितनी जगहों से गुजरना पड़ता है, वो कौन है बंदा। इस तरह से तो नहीं होता, ना एडे पोले नहीं तो ना कोई दुनिया ही एडी पोली, सही एक नाम पता ही ना हुए। ये एक तमाशा है जो ठीक है। चले अभी जिनके खिलाफ आप कहते हैं तहकीकात होनी है उन्हीं से तहकीकात करवा रहे हैं, उन्हीं को हेड बना दिया है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो भी देख रही है इशू को। मेरे ख्याल है या तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखे, उसको तो कोई स्टे या कोई हुकूमत या कोई भी बंद नहीं कर सकती। राना तनवीर साहब उसके चेयरमैन है, उनको अपने तौर पर तहकीकात करनी चाहिए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास सारा पीएससी ने अनाउंस तो किया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा तो है कि तहकीकात करवाएंगे हम इसकी। और अगर गवर्नमेंट मानी है कमेटी ऑफ द होल पे तो कमेटी उनको काम करने दें, वो भी पैरेलल कर ले, वो भी कर ले। और मैं तो कहता हूँ किसी सिटिंग जज जो करने दें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आपने कहा आपको लगता है कि या तो वो खुद ही मना कर देंगे, जस्टिस अजमत सईद साहब, जितना वो उनका जिक्र खैर हो रहा है मीडिया में दो दिनों से, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है। कह देना चाहिए, नहीं उनको खुद कह देना चाहिए। अच्छा, उनको खुद कह देना चाहिए कि नहीं। ठीक है। अब जावेद अब्बासी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राइट, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। मैं जो अभी बातें की गई हैं मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं कि मैं फिर अपनी बात उसको दोहराता हूं कि इस बात की सच्चाई पर जरूर पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती होती है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, एक दूसरे को गाली देने के लिए, बुरा भला कहने के लिए जो असल इशू होता है उसको हटा देते हैं और उसका फिर नुकसान होता है। अब अगर ये मामला सामने आया है तो पाकिस्तान के लोगों को हक है, और ये पैसा जो ज़ाया किया गया है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा था। जिस तरह भी हुआ है वो सच्चाई कौम के सामने और लोगों के सामने आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा फोरम करे जो भी इनका, जिस पे सबको यकीन हो कि यहाँ से सच्चाई सामने आए, जो सबके सामने हो, जिस पे सब एग्री हो, और फिर ये मामला आगे लेके जाएं। लेकिन अगर आपने मामला अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी मर्जी के लोगों से करवाना है, अगर आज जिन लोगों के बारे में, उनके बारे में ये बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम उनकी कल अगर कोई फाइंडिंग आ जाए तो आपका क्या ख्याल है कि कोई आदमी इसको मानने के लिए तैयार होगा? जज साहब के लिए भी जरूरी है कि मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी बातें आ गई हैं, मुझे यकीन है कि वो अपने तौर पे ही कह देंगे कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं जो अगर अच्छा काम भी करने के लिए जा रहा हूं, जब मेरे ऊपर सबका यकीन नहीं है तो मैं ये काम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकूं, किस तरह जो है इस मुकाम को मुकम्मल कर सकूंगा। लिहाजा अगर इस मामले की, और ये बहुत जरूरी है कि इसकी एक दफा सच्चाई सामने आनी चाहिए, वो वही लोग कर सकते। मेरी नजर में तो कमेटी ऑफ होल के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन अगर कोई और हल भी है जो वायबल है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन अगर एक दूसरे को इल्जाम ही हमने देने, इसी तरह रोज गाली देनी है, तो वो तो पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना कोई गाली देने में पीटीआई का मुकाबला कर सकता है, ना बुतान लगाने में पीटीआई का मुकाबला कर सकता है, ना इल्जाम देने में पीटीआई का मुकाबला कर सकता है। इसमें तो ये महारत रखते हैं।
अच्छा, इस चीज़ में महारत रखते हैं, राइट। एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा जो मामला है जिसका जिक्र किया बिलावल साहब ने आज और कहा कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को वो मनाएंगे, और उसके बाद बिलावल साहब का ये फैसला है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। अब पीडीएम में शामिल दीगर जमातें भी मान जाएंगी, जैसे पहले उन्होंने इस्तीफ़े ना देने के मामले पर मनाया और कहा कि हर फोरम पर हम मुकाबला करेंगे इस हुकूमत का, और इंतखाबात में भी भरपूर हिस्से लेने पर रजामंद किया। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। क्या कहा, सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, ना लायक, ना जायज, ना अहल सेलेक्ट के खिलाफ। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान जो किया है बिलावल साहब ने, ऑब्वियसली जैसे पिछली चीज़ पे इस्तीफ़े ना देने के मामले पर उन्होंने मना लिया था नून लीग को भी और मौलाना साहब को भी, तो इस चीज़ पर भी आपको लगता है कि वो राज़ी कर देंगे? दूसरा ये बताइएगा कि ये बड़ी एक रेजर थिन मेजॉरिटी के साथ आपकी हुकूमत है, कभी 4 सीटों की वजह से एमकेएम आपको ब्लैकमेल करती है, कभी काफ लीग नाराज़ हो जाती है, तो ये तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ऑब्वियसली अपोजिशन की तरफ से लॉबिंग तो खूब होगी, क्या चांसेस नजर आते हैं आपको? एक्चुअली हुआ ये है कि इनकी जो सारी, आपको याद है ना जब पीडीएम बनी थी तो एक पता नहीं 25-26 जो स्ट्रेटजीज थी सारी दे हैव रन आउट ऑफ इट। मतलब तहरीक अदम एतमाद तो अवाम ने इनको कर दी ना। पहले था कि जी हम जलसे करेंगे, वो जलसे भी फ्लॉप हो गए। लाहौर का जलसा आपको याद है, इन्होंने कहा कि आर या पार रेफरेंडम है, उसके अंदर जो बेइज्जती के साथ ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद आपको पता है कि रैलियों पे आ गए। अब रैली का भी आप हाल देखेंगे, इस्लामाबाद में अभी के सारे तकरीबन झंडे मौलाना के थे, फिर भी बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। और अब वो कॉर्नर मीटिंग्स भी जो है, कभी वो नामंजूर इसराइल, कभी कुछ और मंजूर और नामंजूर, ये इस किस्म की ना कोई इनका बयानिया रहा है, ना इनकी मीटिंग्स रही हैं, ना इनका लॉन्ग मार्च, ना इनका शॉर्ट मार्च। तो अब बिलावल कह रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लाएं, और बिल्कुल लाएं। ये एक ऑपोजिशन पार्टी है, इनका हक है, इनके पास ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है कि अब ये मतलब जिस पार्लियामेंट को और जिस इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि जी हमने एहतजाज करना है, वो जब ये खुद जीत गए हैं सिंध में वो इलेक्शन, तो उसके बाद चुप हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया है। मतलब ये तो कहें कि जी हम धांधली से जीते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो अच्छा नहीं है लेकिन हमने धांधली की इसलिए जीत गए, ये भी नहीं मान रहे। तो ये सारा जो इनका बयानिया है वो इतना मज़का खेज हो गया है और इतना तमस्खर वाला हो गया है, और अवाम जो है वो इतनी इनसे बेजार और आवाजार हो गई है। तो ठीक है, पार्लियामेंट में आ जाए और वो कर लें। आपको पता है इससे पहले भी सेनेट में इन्होंने कोशिश की, और सेनेट में आपको याद है कि इनके साथ क्या हुआ था। बजट में इन्होंने कोशिश की, बजट में इनके साथ क्या हुआ था। इनका हक है, ये आए। मेरा ख्याल है कि सारे मिलके करें एक दफा, जिसको कहते हैं सही आईनी जमहूरी तरीका है, तरीके अदम एतमाद आप कहती हैं कि लेकर आए, बिल्कुल इनका हक है ये लेकिन ये चीज अगर पहले हो जाती। मैं चौधरी मंजूर साहब, आपको याद है जब ये एपीसी बनी, ये पीडीएम बनी, आप लोगों का एलामिया आया, आप लोगों ने ऐलानात किए कि जलसे होंगे और दबाव बढ़ाया जाएगा और उसके बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफ़े जो हैं वो हमारा आखिरी हरबा होगा। इस्तीफ़ों को बिलावल साहब ने कहा कि हमारा एटम बम है। तब मेरे ही प्रोग्राम में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जो सीधा सीधा तरीका है इस हुकूमत को दबाव में लाने का, आप वो क्यों नहीं करते? आप वज़ीर आज़म के खिलाफ या एटलीस्ट पंजाब में सीएम बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेकर आते? आज बिलावल साहब बाकी लोगों को, इत्तेहादियों को इसी चीज पे मनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं।
मेरे ख्याल के मुताबिक जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, अगर इसका फैसला हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे ये अल्टीमेटली होगा क्या कि इनका सिंपल खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो मादर किधर आज़ाद हो जाएंगे, आपको पता ही है इस मुल्क के अंदर। तो उसमें मेरा ख्याल है इस वक्त की हिकमत अमली में आने वाले दिनों ये शायद ज्यादा मौसर होगा। लेकिन ये भी हमने तय किया था, इस्तीफे लास्ट ऑप्शन थे, उसको पहले लोग कुछ करवाना चाहते थे, उस पर हमने जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको मान लिया गया और उम्मीद है कि इसको भी मान लिया जाएगा। और ये तो बड़े आपको पता है बड़ी मांगे तांगे की हुकूमतें हैं और ये जो मांगे तांगे की हुकूमतें हैं ये जल्दी जो है ये खत्म हो जाएंगी और मतलब 3 हुकूमतें तो किसी वक्त भी जा सकती हैं ना, पंजाब की, बलूचिस्तान की और इनकी। तो ये जो है जब कोई भी जरा भी जुम्बश होगी, देखिए MKM नाराज बैठी है, काफ लीग नाराज बैठी है, ये 1 मिनट लगाते हैं तो उस पर ये सारी चीजें जो है ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट और मरकजी हुकूमत, इसमें तो एक बंदा चला जाए, एक पार्टी निकल जाए तो ये बैठे। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। वो तो मैंने कहा कि इनके पास बहुत रेजर थन मेजोरिटी है। अच्छा, वर्किंग कर रहे हैं, बंदे इधर से उधर करने की जो है वो तैयारी हो रही है अनुदीप साहिबा। लेकिन मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये बंदे खुद ही जो बैठे अच्छा, खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा ना कि फिर कुछ आजाद हो जाएंगे और कुछ मादर पिदर आजाद हो जाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे। बात सुनने हमारे साथ नहीं आना, इन्होंने इनका उन लोगों ने इनका साथ छोड़ देंगे। ठीक है जनाब जावेद अब्बासी साहब, ये बिलावल साहब ने कहा था कि इस्तीफे हमारा एटम बम है, तो एटम बम जो है ना वो डेटरेंस के लिए रखे जाते हैं, चलाए नहीं जाते। और ये आज उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद के जरिए अपने इत्तेहादियों को मना कर राजी करके आगे चलेंगे और फिर हम हमला करेंगे इमरान खान पे। तो आप इस हमले के लिए तैयार हैं, इनके साथ हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन की सारी जमातें जो हैं जो PDM के इस वक्त प्लेटफॉर्म में सारी जमा हैं, वो सारी बैठकर फैसला करती हैं। पहले फैसले भी इकट्ठे किए गए और आइंदा भी करेंगे और वो मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो सामने रख कर उस पर फैसला किया जाता है। इस वक्त इशू बहुत बड़ा ये है कि जो हुकूमत से के पास बार बार ये सारी चीज़ें इसलिए सामने आ रही है कि हुकूमत चल नहीं रही। इस वक्त स्टेटस को का मामला है, महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ रही है। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी देख लें किस तरह मसरूआत जो है वो किस तरह उनकी कीमतें बढ़ी हैं। अभी गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, महंगाई तूफान पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और मुल्क में बड़े सीरियस गवर्नेंस के इशू हैं। इस मुल्क के लोगों को अगर दायरा अपोजिशन की सारी बड़ी जमातों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हों और लोगों को ये बताएं कि इस वक्त किस तरह इस मामला को आगे ले जा सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि हम जो भी काम करेंगे वो करेंगे जो आइन के अंदर होगा, जिसके आइन पाकिस्तान इजाज़त देता होगा। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को खतरा हो और आइन के खिलाफ जो मामला को ऐसा नहीं, गैर आइनी इकदाम के लिए बिल्कुल ना पहले तैयार थे ना आइंदा तैयार है। बिल्कुल ताकत के जरिए इस तरह नहीं आएंगे जिस तरह PTI ने आकर यहाँ तो अभी तो देखिए आज क्या आज 22 जनवरी गुजर गई, 31 जनवरी के जो आपकी वजीर आजम को मुस्ताफी होने की डेडलाइन है वो भी आ जाएगी 7-8 दिनों में। फिर क्या करेंगे? मैंने यही कहा कि जी मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन चूंकि इस वक्त हमारे लिए पाबंदी है कि PDM के प्लेटफॉर्म पर ये फैसले किए जाते हैं और फिर वही फैसला जो भी वो पार्टी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, हम PTV पर अटैक नहीं करेंगे, हम इस्लामाबाद के ऊपर दावा नहीं बोलेंगे, हम जोर और जैसे नहीं कहेंगे कि हम जाएंगे और वज़ीर आज़म हाउस से इस्तीफा लेके आएंगे, ये इक़दाम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, जमहूरी और आइन ने जो हमें इख्तियार दिया हुआ है वो सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। वो कौन सा ऑप्शन किस वक्त में इस्तेमाल करना है ये लीडरशिप ने फैसला करना है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कौन सा ऑप्शन अनुदीप साहिबा किस वक्त इस्तेमाल करना है वो फैसला PDM करेगी।
अब ये जो बात चौधरी मंजूर साहब ने की ना, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि असल चीज़ ही है, इमरान खान साहब जब इत्तेहादिये नाराज़ होते हैं तो इत्तेहादियों से मुलाकात के लिए उनके वफूद को बुला लेते हैं। जब कोई कहीं MNA इधर उधर कोई बात कर दे या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात कर दे तो फिर अगले दिन उससे भी मुलाकात हो जाती है। ये इत्तेहादियों वाला, और चौधरी साहब कहते हैं कि जी इस पे हमने वर्किंग शुरू कर दी है, हम कुछ नहीं करेंगे, इनके लोग खुद छोड़ छोड़ के आएंगे। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि हम हर चीज़ जमहूरियत के और आइन के मुताबिक करेंगे, तो मुझे बताएं कि फिर तो ये अपने कायद और अपनी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे एग्री नहीं करते, क्योंकि वो तो कायद तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमारा इमरान खान और हुकूमत से कोई मुकाबला नहीं है। तो ये इनका जमहूरी और आइनी रवैया है जो सब देख चुके हैं। मैंने तो कहा आप शौक पूरा कर लें, बाकी सारी स्ट्रेटजीज 26 में से 25 तो फेल हो गई हैं, ना इस्तीफे आए। अच्छा चलें, ये तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप बताएं, आपके बंदे पक्के हैं ना? ये अभी सेनेट इलेक्शन में भी ये ना पता चले कि इधर से उधर, क्योंकि अगर ये ओपन बैलेट नहीं होता, सीक्रेट बैलेट ही होता है, तो फिर तो किसी चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। तो वो मैं यही कह रही हूँ ना, पहले भी ये हुआ था कि इनके 10 बंदे इधर आ गए थे, हमारे वोट ज्यादा हो गए थे, उल्टा नहीं हुआ था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को ये ख्वाब अच्छा है, आपके नहीं जाएंगे। चले, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि साहिबा, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।